तो हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया है और उसमें कुछ रोज हमने इंसर्ट किए हैं एंड और एक रो इंसर्ट करते हैं जिसका आईडी 4 है एंड सपोज इसका नाम महेश है एंड सैलरी 89,000 एंड सपोज ईमेल आईडी mahesh123@gmail.com। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है अभी। सपोज मुझे सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्या करेगा? इट विल डिस्प्ले ऑल द रोज एंड द कॉलम वैल्यूज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो इसका आउटपुट ये आ रहा है अभी। नाउ नेक्स्ट में क्या करता हूँ, सपोज मुझे एम्प्लॉय टेबल से एक व्यू क्रिएट करना है, इसका एक लॉजिकल पार्ट क्रिएट करना है जिसमें मुझे सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, आईडी और नेम। सो वन सेकेंड रिपीट, सपोज मुझे एम्प्लॉय टेबल का एक लॉजिकल पार्ट क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ दो कॉलम होने चाहिए, ईआईडी एंड ई नेम कॉलम। तो हम क्या करेंगे, हाँ सी क्रिएट व्यू। सो मैं एक व्यू क्रिएट करूंगा। नाउ सपोज ये व्यू का नाम मैंने एबीसी रखा। यू कैन गिव एनी नेम फॉर द व्यू। फिर एज कीवर्ड आएगा और फिर मैं सिलेक्ट पीरियड डालूंगा। तो सिलेक्ट ईआईडी कॉमा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। सो अभी यहाँ पे मैंने एक व्यू क्रिएट किया है जिसका नाम एबीसी है रोल। और ये जो मैंने व्यू क्रिएट किया है जिसका नाम एबीसी है, इट इज लिंक्ड विद दिस सिलेक्ट क्वेरी। तो जब ये स्टेटमेंट रन होगा, पहले ये सिलेक्ट क्वेरी रन होगा और ये सिलेक्ट क्वेरी क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से वो ईआईडी ई नेम के कॉलम के वैल्यू सिलेक्ट करेगा और वो जो आउटपुट आया है उसको वो नाम देगा एबीसी। नाउ वी कैन इवन कंसिडर व्यू, मतलब आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि व्यू एक तरह का लॉजिकल टेबल होता है। सो जैसे हम नॉर्मल टेबल्स पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट ये क्वेरीज रन कर सकते हैं, उसी तरह से हम व्यू पर भी कोई भी क्वेरी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे इसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमने एबीसी नाम का एक लॉजिकल टेबल क्रिएट किया है और वो एम्प्लॉय टेबल से लिंक्ड है। और एम्प्लॉय टेबल में जो ईआईडी ई नेम कॉलम थे उनके सारे वैल्यूज और ये दो कॉलम के नाम इस एबीसी नाम के व्यू में स्टोर्ड है। सो अगर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी रोहन, तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, आया ना। तो जैसे मैंने बताया था ये दो कॉलम के वैल्यू इसमें आए एबीसी व्यू में। तो अगर मैंने इस पे सिलेक्ट क्वेरी रन की तो बेसिकली जो भी इस व्यू का पार्ट है वो पूरा पार्ट अभी डिस्प्ले होगा। नाउ आई विल शो यू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। सपोज अभी एसक्यूएल में एक रूल होता है, सपोज हमने व्यू में चेंज किया तो वही चेंज बेस टेबल में भी रिफ्लेक्ट होगा। और सपोज बेस टेबल में चेंज किया तो वो चेंज व्यू में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे व्यू का नाम क्या, एबीसी है और वो किस टेबल से लिंक्ड है, एम्प्लॉय टेबल से लिंक्ड है। तो एम्प्लॉय जो टेबल है रोहन, ये मेरा बेस टेबल, ठीक है, हा माझा बेस टेबल एम्प्लॉय टेबल आणि व्यू कुठले एबीसी। सो अगर मैंने व्यू के अंदर को चेंज किया, सो वही चेंज मुझे वही चेंज किस में रिफ्लेक्ट होगा, एम्प्लॉय टेबल। तो वो एक बार चेक कर। सपोज मैंने एबीसी नाम के व्यू में एक नया रो इंसर्ट किया। सो इंसर्ट इनटू एबीसी वैल्यूज और सपोज मैंने यहाँ पे आईडी 5 लिखा और नेम लिखा मोहन। सो अभी इस क्वेरी ने क्या किया है, उसने एबीसी नाम के व्यू में एक नया रो इंसर्ट किया है जिसका आईडी 5 है और जिसका नाम मोहन है। बट अभी अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी किया तो जो मैंने न्यू रो इंसर्ट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो यू कैन सी इट इन द आउटपुट हियर स्टूडेंट्स। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अभी जब मैं जो मेन टेबल था, जो एम्प्लॉय टेबल था रोहन, उस पे भी अगर मैंने सिलेक्ट क्वेरी रन किया तो अभी जो मैंने नया रो इंसर्ट किया था एबीसी नाम के व्यू में, वही रो कहाँ पे इंसर्ट होगा, मेन टेबल में इंसर्ट होगा। सोचिए अगर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा। सो एज यू कैन सी ये जो 5 मोहन नल और नल है। ओके, सो जो लास्ट रो था वो भी एज अ न्यू रो इंसर्ट हुआ है एम्प्लॉय टेबल में। तो एक्चुअली मैंने रो कहाँ पे इंसर्ट किया था, व्यू में इंसर्ट किया था। पर क्योंकि व्यू एक लॉजिकल टेबल होता है विच इज लिंक टू द मेन टेबल,
और यहाँ पे मेन टेबल मेरा एम्प्लॉय था। तो जब मैंने व्यू में रो इंसर्ट किया, वो रो ऑटोमेटिकली इस मेन टेबल में भी इंसर्ट हुआ है। सो दैट इज व्हाई एज यू कैन सी इन द आउटपुट हियर, एम्प्लॉय टेबल में भी जो लास्ट रो है वो ये है, 5 मोहन नल नल। अभी ये नल और नल क्यों आए हैं? बिकॉज मैंने सिर्फ आईडी और नेम के लिए वैल्यू इंसर्ट किया था यहाँ पे। बिकॉज जो एबीसी नाम का व्यू है उसमें सिर्फ दो ही कॉलम है, आईडी एंड नेम। ओके, उसमें और कोई भी कॉलम नहीं। तो अगर मुझे एबीसी में न्यू रो इंसर्ट करना है तो मुझे सिर्फ ये दो वैल्यू मेंशन करने पड़े। सो जब ये रो एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट होगा तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ई सैलरी और ईमेल के कॉलम्स क्या होंगे? सो नल हो। ठीक है ना? उसी तरह से अगर मैंने एम्प्लॉय टेबल में एक नया रो इंसर्ट किया तो वही रो आपको किस में दिखेगा? व्यू में दिखेगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और अगर मैंने लिखा 6, ओके, एंड सपोज मैंने नाम लिखा राहुल, और सपोज सैलरी इज 75,000, एंड ईमेल मैंने लिखा rahul@gmail.com। तो क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में 4 कॉलम थे इसलिए मुझे यहाँ पे 4 वैल्यूज मेंशन करने पड़े ना। उसके बाद अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया तो आपको ये न्यू रो दिखेगा। ओके, क्लियर ऑन? हाँ, इथे नवीन रो आले बघ. Yes. आणि हीच क्वेरी अगर मैंने, सो जैसे मैंने बताया, मैंने अभी एम्प्लॉय टेबल में न्यू रो इंसर्ट किया था रोहन, बट वही रो कहाँ पे इंसर्ट होगा? अभी व्यू में भी इंसर्ट होगा। तो अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी किया, अभी एबीसी ये व्यू का नाम है जो एम्प्लॉय टेबल से लिंक्ड है। सो एज यू कैन सी ये न्यू रो यहाँ पर भी इंसर्ट हुआ है, 6 राहुल। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब हम व्यू में कुछ चेंज करेंगे वही चेंज आपको मेन टेबल में दिखेगा, और जब मेन टेबल में कुछ चेंज करोगे आप वही चेंज आपको व्यू में दिखेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक व्यू क्रिएट किया था जिसका नाम एबीसी था रो, और उसको जब मैंने क्रिएट किया तो मैंने ये सिलेक्ट क्वेरी मेंशन किया। तो ये एबीसी नाम का जो व्यू है वो एम्प्लॉय टेबल से लिंक्ड है, और एम्प्लॉय टेबल में जो ईआईडी ई नेम कॉलम्स है वो कॉलम्स इस व्यू में आए हैं। और जैसे मैंने बताया था ये जो व्यू है, क्योंकि ये एबीसी नाम का व्यू सिर्फ एक ही टेबल से लिंक्ड है, दैट इज व्हाई इट्स अ सिंपल व्यू। ओके, सो एबीसी इज लिंक्ड विद ओनली वन टेबल, दैट इज एम्प्लॉय, इसलिए कौन सा व्यू है? सिंपल व्यू है। और अगर मैंने व्यू में नया रो इंसर्ट किया जैसे मैंने यहाँ पे किया है, वही रो आपको मेन टेबल एम्प्लॉय में दिखेगा। सो जैसे अभी आप देख रहे हो, मैंने एबीसी नाम के व्यू में एक नया रो इंसर्ट किया 5 मोहन करके, तो वही रो मुझे एम्प्लॉय टेबल में भी दिखेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5 मोहन नल और नल आया है क्योंकि इसमें टोटली 4 कॉलम थे। और अगर मैंने एम्प्लॉय टेबल में एक रो इंसर्ट किया, ऑटोमेटिकली वो जो न्यू रो है वो कहाँ पे स्टोर होगा? वो मेन जो व्यू है एबीसी उसमें स्टोर होगा। ठीक है, सो कीप दिस रूल इन माइंड कि जब भी हम व्यू में चेंज करेंगे वो आपको मेन टेबल में रिफ्लेक्ट होगा, और जब मेन टेबल में चेंज करोगे आप वही चेंज व्यू में रिफ्लेक्ट होगा। सो उसके बाद अभी हम और एक व्यू का एग्जांपल देखते हैं ना। सपोज मुझे इसी एम्प्लॉय टेबल में से और एक व्यू क्रिएट करना है, जिसका नाम सपोज पीक्यूआर होगा। और उस पीक्यूआर नाम के व्यू में मुझे क्या चाहिए? मुझे एम्प्लॉय टेबल के ईआईडी, ई सैलरी और ईमेल के कॉलम चाहिए फॉर दोज रोज। सपोज उन रोज के लिए जिनका जिनका नेम सपोज आर से शुरू होता है। ओके, सो once again I repeat, I want to create a view having 3 columns: eid, ename, email from employee table, and all those rows whose ename begins with r1। so उसके लिए हम कैसे व्यू क्रिएट करेंगे? वेरी इजी, क्रिएट व्यू pqr एंड देन एज लिखना है। और अभी जो मैंने आपको कंडीशन बोला था उसको आपको सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू लिखना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट क्वेरी कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट ईआईडी, ई नेम एंड ई सैलरी। मैंने हाँ, ई सैलरी ईमेल बोला था। सो ईआईडी, ईमेल, ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ, और यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? वेयर जो नेम्स आर से शुरू होते हैं। सो मुझे
ई नेम लाइक लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, आर एंड परसेंटेज आएगा। ओके, सो इस क्वेरी को मैं 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। तो ये सिलेक्ट क्वेरी क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉय टेबल में से उन रोज को सिलेक्ट कर रहा है whose ई नेम्स बिगिन विथ आर। और ये परसेंटेज सिंबल ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। परसेंटेज का मतलब क्या है कि आर के बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर अलाउड। सो इसमें 2 रोज सिलेक्ट होंगे, एक का नाम राकेश है और दूसरे का ई नेम रमेश है। और जो रोज सिलेक्ट हुए हैं उनके ई आई डी, ई सैलरी और ई नेम कॉलम के वैल्यूज किस में स्टोर होंगे रोल, पीक्यूआर नाम के व्यू में स्टोर होंगे। तो अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीक्यूआर किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीक्यूआर। सो इसका आउटपुट ये आ रहा है ना। अगर मैंने एक चेंज किया, अगर मैंने जो पीक्यूआर नाम का व्यू है उसमें जिस हा बरोबर, अजून आम्ही ते मिस केलं, अजून एक रो येईल ना, बरोबर। जब मैंने एक्सप्लेन किया था मैंने कहा था सिर्फ ये 2 रो आएंगे, बट आई जस्ट नोटिस नाउ ये भी नाम जो है वो आर से शुरू हो रहा है, तो ये भी एज अ रो इंसर्ट हुआ है इस व्यू के अंदर। नाउ सपोज मैंने इस पीक्यूआर नाम के व्यू पे एक अपडेट क्वेरी रन की, और जिस एम्प्लॉय का आईडी 6 है और जिसका नाम राहुल है, तो जिस एम्प्लॉय का आईडी 6 है मुझे उसकी सैलरी चेंज करनी है और वो 75,000 से 80,000 करना है। तो उसके लिए मुझे अपडेट क्वेरी कैसे लिखनी पड़ेगी, अपडेट पीक्यूआर set e salary equal to 80,000 where eid equal to 6 है, करेक्ट। नाउ सी, अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीक्यूआर किया तो अभी जो मैंने चेंज इंप्लीमेंट किया वो चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट्स। पर अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया तो जो भी चेंज मैंने पीक्यूआर नाम के व्यू में किया है वही चेंज एम्प्लॉय टेबल में भी रिफ्लेक्ट होगा। इट विल बी ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द एम्प्लॉय टेबल। सो जैसे आप देख रहे हो, इवन एम्प्लॉय टेबल में जिस रो का आईडी 6 है उसकी सैलरी अभी 80,000 में कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो एज ए टोल्ड, जो चेंज आप व्यू में करोगे वही चेंज बेस टेबल, मेन टेबल में भी रिफ्लेक्ट होगा। और सपोज मैंने अभी एम्प्लॉय टेबल में एक चेंज किया, लेट अस से मैंने एम्प्लॉय टेबल में ये जो रो 2 है जिसका आईडी 2 है उसको मैंने एम्प्लॉय टेबल में से डिलीट किया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय है ई आई डी इक्वल टू 2 में। सो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, वो उस रो को डिलीट करेगा जिसका आईडी 2 है, मतलब ये पूरा रो अभी डिलीट होगा स्टूडेंट्स। एंड अगर मैंने एम्प्लॉय टेबल पे सिलेक्ट क्वेरी रन किया तो एज यू कैन सी वो रो डिलीट हुआ है रो। पर अभी अगर मैंने पीक्यूआर नाम के व्यू पर भी सिलेक्ट क्वेरी रन किया तो वही चेंज आपको पीक्यूआर व्यू में भी दिखेगा, है ना। सो जो आईडी 2 था इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल ऑल्सो एंड फ्रॉम द पीक्यूआर टू टेबल ऑल्सो, सो पीक्यूआर व्यू ऑल्सो। ओके, सो जो मैंने अभी आपको रूल बताया है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि अगर व्यू में चेंज किया वही चेंज मेन टेबल में रिफ्लेक्ट होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ मुझे यहाँ पे और एक चीज दिखानी है। सपोज मुझे और एक व्यू क्रिएट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल जिसका नाम है सपोज एक्स वाई जेड। अब ऐसा जरूरी नहीं कि व्यू के नाम में कंपलसरी 3 अल्फाबेट होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं। जैसे आप वेरिएबल्स या टेबल के लिए कुछ भी नाम दे सकते हो रोल, वैसे ही हम व्यू के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं, सो इट नीड नॉट बी ऑलवेज 3 कैरेक्टर्स, जो भी आप नाम चाहो आप दे सकते हो। सो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं और एक व्यू क्रिएट करूंगा एम्प्लॉय टेबल में से। और मुझे क्या चाहिए कि जिन रोज का आईडी आइदर 3 या 5 या 6 है वही रोज और वो कॉलम के वैल्यूज मुझे व्यू में स्टोर करने हैं, और उस व्यू का नाम मुझे एक्स वाई जेड चाहिए। तो हाउ विल आई क्रिएट एक्स वाई जेड व्यू, क्रिएट व्यू एक्स वाई जेड, फिर एज आएगा और फिर वो सिलेक्ट क्वेरी आएगा। तो मैंने सिलेक्ट क्वेरी के केस में क्या कहा था, मुझे वही रो चाहिए रोहन जिसका आईडी 3 या 5 या 6 है। तो हाउ विल आई राइट दिस क्वेरी, सिलेक्ट, और सपोज मुझे उन रोज के ई आई डी और सपोज ई नेम और ई सैलरी कॉलम के वैल्यू चाहिए।
सो सिलेक्ट EID, E-name, E-salary फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और वेयर कंडीशन के बाद क्या आएगा वो, वेयर EID इन 346, करेक्ट ना, 356। सो अगर आपको याद होगा, ऑलरेडी मैंने इन कीवर्ड आपको एक्सप्लेन किया था। इन इज अ कीवर्ड इन एसक्यूएल, और वो चेक करेगा कि कौन से वो रो हैं जिनका आईडी आइदर 3 है या 5 है या 6 है, एंड ऑल द रोज हुज आईडी इज आइदर 3 और 5 और 6, वो रोज सिलेक्ट होंगे और वो रोज इस व्यू के अंदर ऐड होंगे। और इस व्यू के अंदर कौन से कॉलम के नेम्स होंगे, EID, ई नेम एंड ई सैलरी कॉलम के नाम होंगे, ठीक है। नाउ अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा रोहन, देखो इसका रिजल्ट ये आया है। तो इसमें वही आईडीज है 356, इन आईडी के अलावा और कोई आईडी नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये व्यू क्रिएट किया था मैंने कंडीशन भी यही मेंशन किया था। अब सपोज मैंने ये जो XYZ नाम का व्यू है उसमें मैंने और एक रो डालने की कोशिश की। तो इथे मी काय केलं, रोहन, XYZ व्यू क्रिएट केला ज्याच्यामध्ये सो एम्प्लॉय टेबलचे हे 3 कॉलम आहेत आणि कुठले रोज आहेत ज्यांची आयडी 3 किंवा 5 किंवा 6, बरोबर। तो अभी अगर मैंने XYZ जो व्यू क्रिएट किया मैंने, तो उसके अंदर मुझे एक रो इंसर्ट करना है जिसका आईडी 7 है। तो विल दैट रो बी इंसर्टेड, विल चेक आउट। क्योंकि जब मैंने XYZ नाम का व्यू क्रिएट किया तो मैंने ये सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू स्पेसिफिकली मेंशन किया कि उन रोज की वो रोज जिनकी आईडी आइदर 3 या 5 या 6 है, वही रो मुझे किस में चाहिए, XYZ नाम के व्यू में चाहिए। इन आईडी के अलावा अगर और कोई आईडी है तो वो रो XYZ व्यू में स्टोर नहीं होगा रो। पर सपोज मैंने XYZ नाम के व्यू में और एक रो ऐड करने की कोशिश की जिसका आईडी 7 है, तो विल दैट गिव अस एन एरर और नॉट, लेट अस चेक। बिकॉज जब मैंने व्यू क्रिएट किया तो मैंने साफ साफ ये मेंशन किया है कि मुझे सिर्फ यही 3 आईडी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि ये जो इंसर्ट क्वेरी है वो रन होगी कि नहीं। इंसर्ट इनटू XYZ वैल्यूज 7, सपोज इसका नेम है अक्षय, और इसकी सैलरी है सपोज 90,000, ओके। सो सरप्राइजिंगली इट हैज नॉट गिवन एरर, उसने सरप्राइजिंगली एरर नहीं दिया, बिकॉज बट यू ऑल मे हैव थॉट कि यहाँ पे जब मैंने XYZ व्यू क्रिएट किया तो मैंने साफ साफ ये कंडीशन मेंशन किया कि जिनका आईडी 3 या 5 या 6 है। पर यहाँ पे मैंने जो रो इंसर्ट किया है XYZ टेबल में, उसकी तो आईडी 7 है, इट इज नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ दिस आईडी, पर फिर भी वो रो इंसर्ट हुआ है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने ये व्यू क्रिएट किया, अगर मुझे ये रूल स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना कि मुझे सिर्फ वही रो चाहिए जिनका आईडी 3, 5 या 6 है, और इसमें से इसके अलावा अगर किसी ने और कोई रो डालने की कोशिश की जिसका आईडी अलग है, तो मुझे एरर मिलना चाहिए। तो ऐसा अगर आपको रूल एनफोर्स करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो। सो सपोज यहाँ पे मैं और एक व्यू क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है लेटर से व्यू वन नाम का, ओके। तो अभी मैंने और एक व्यू क्रिएट किया जिसका नाम व्यू वन है, और इसमें भी मुझे वही चाहिए कि एम्प्लॉय टेबल के वो जो रो है जिनका आईडी आइदर 3 या 5 या 6 है, मुझे वही रोज चाहिए व्यू वन में। पर सपोज मुझे वो रूल एनफोर्स करना है कि अगर यूजर ने रोहन कोई और आईडी डालने की कोशिश की तो उसे एरर मिलना चाहिए। तो हाउ टू एनफोर्स दैट रूल, चेतन, उसके लिए मुझे एंड में ये लिखना पड़ता है विथ चेक ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, विथ चेक ऑप्शन। तो नाउ सी, अगर मैंने विथ चेक ऑप्शन लिखा और मैंने एंटर की प्रेस किया तो ये रन हो रहा है, ओके। मतलब अभी ये विथ चेक ऑप्शन का मीनिंग क्या हुआ, जो मैंने कंडीशन मेंशन किया है एम्प्लॉय टेबल में कि आईडी आइदर 3 या 5 या 6 होनी चाहिए, वो कंडीशन अभी कंपल्सरीली एनफोर्स होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो व्यू वन है इसमें एक नया रो ऐड करने की कोशिश करता हूँ जिसका आईडी 7 है। तो अगर मैं लिखा इंसर्ट इनटू व्यू वन वैल्यूज एंड 7 लिखा, उसके बाद मैंने नाम अभय लिखा, और उसकी सैलरी सपोज 55,000। सो अभी इसको रन करके देखते कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं, रॉन्ग, ठीक है। बराबर, अभी वो रन नहीं हुआ है क्योंकि
जब हम ये विथ चेक ऑप्शन लिखते हैं तो जो हम कंडीशन मेंशन करते हैं हेयर क्लॉज के बाद इन द सिलेक्ट क्वेरी, वो कंडीशन अभी कंपल्सरीली एनफोर्स होगा इस व्यू पे। तो अगर मैंने ऐसा कोई रो ऐड करने की या अपडेट करने की कोशिश की जो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो मुझे एरर मिले, क्लियर ना? सो दैट इज व्हाई वी गॉट एन एरर हियर, बिकॉज मैंने एक रो डालने की कोशिश की जिसका आईडी 7 है और मैंने ऊपर क्या लिखा था, विथ चेक ऑप्शन लिखा था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब तक जो हमने व्यूज देखे थे, दे वर सिंपल व्यू। सिंपल व्यू का मतलब क्या है? जो एक ही टेबल से लिंक्ड है। जितने भी हमने व्यू क्रिएट किए थे, जो 4 व्यू क्रिएट किए थे अब तक, वो सारे सिंपल व्यू हैं, क्योंकि वो एक ही टेबल एम्प्लॉय से लिंक्ड है। बट देयर कैन बी सच व्यूज ऑल्सो विच आर लिंक टू मोर देन वन टेबल्स। तो अगर मुझे ऐसा व्यू क्रिएट करना है जो एक से ज्यादा टेबल से लिंक्ड हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स व्यू कहते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, एक अभी व्यू क्रिएट करता हूँ। बिफोर दैट मैं दो टेबल क्रिएट करता हूँ। एक का नेम स्टूडेंट 1 है और एक टेबल का नेम स्टूडेंट 2 है। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 वैल्यूज, सॉरी, वैल्यूज क्या, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 एंड एस रोल नंबर इन प्राइमरी की। सो मैं रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर रहा हूँ। एस नेम varchar 100 एंड एस परसेंटेज फ्लो। ओके, सो अभी के लिए मैं सिर्फ 3 कॉलम मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट 1 टेबल में ना। अभी मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट 1 टेबल के अंदर कुछ वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ। सो सपोज मैंने जो फर्स्ट रो एंटर किया है, इसका रोल नंबर 1 है, इसका नाम सपोज महेश है, और उसका परसेंटेज सपोज 98 है। तो अभी ये रो इंसर्ट हुआ है जिसका रोल नंबर 1 है, नाम महेश है और परसेंटेज 98 है। अभी मैं क्या करता हूँ, और एक रो डालने की कोशिश करता हूँ जिसका आईडी 2 है और उसका नाम राकेश है, और सपोज उसकी सैलरी 95। ठीक है, सो नाउ लेट अस इंसर्ट अनदर रो। सपोज नेम इज रमेश एंड 98। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं और एक टेबल क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट 2 नाम का। एंड अभी के लिए जस्ट टू मेक इट इजी, मैं स्टूडेंट 2 टेबल में वही कॉलम नेम्स मेंशन करता हूँ, या इवन इफ यू वांट हम कॉलम के नाम चेंज भी कर सकते हैं। सो इसका नाम अगर मैंने रखा एस रोल नंबर 2, फिर एस नेम 2 सोहम एंड एस परसेंटेज 2। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने और एक टेबल क्रिएट किया। तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया था रोन स्टूडेंट 1 नाम का, जिसमें मैंने 3 रोज ऐड किए। अभी स्टूडेंट 2 नाम का टेबल क्रिएट किया, इसमें सपोज मैंने और 3 रो ऐड किए, या 3 या 4 जितने भी आप चाहो। सो स्टूडेंट 2, सपोज मैंने यहाँ पे आईडी लिखा 4 अभी, एंड नेम अक्षय लिखा, परसेंटेज 98 वॉट एवर। अभी आईडी मैंने 2 लिखा। एज आई टोल्ड, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कंपलसरी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। आप किसी भी ऑर्डर में रोज डाल सकते हो। और इसका नाम राज है, इसका सैलरी सपोज 95 है। और सपोज मैंने और एक रो इंसर्ट किया जिसका आईडी 3 है, नेम सपोज नीलेश है, और उसका परसेंटेज 92 है। एंड अनदर रो इंसर्ट किया 4, या 4 ऑलरेडी था, सॉरी, सपोज 6 डाला मैंने, एंड सपोज द नेम इज शैलेश एंड 91। ओके, सो अभी स्टूडेंट 2 टेबल में हमने कितने रो डाले, 4 रो डाले। नाउ मुझे क्या करना है, सपोज मुझे एक ऐसा व्यू क्रिएट करना है जो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों टेबल से लिंक्ड है। और मुझे क्या करना है कि उस व्यू में स्टूडेंट 1 टेबल जो है उसका मुझे एसआर नंबर कॉलम चाहिए। स्टूडेंट 1 टेबल का, हाँ, एसआर नंबर कॉलम चाहिए। और स्टूडेंट 2 टेबल का सपोज एस नेम कॉलम और एस परसेंटेज कॉलम चाहिए। और मुझे वो रोज सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम बोथ द टेबल्स जिनका रोल नंबर मैच हो रहा है। मतलब स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 टेबल्स के जो रोज है, जिन रोज का रोल नंबर मैच हो रहा है, वो जो मैचिंग रोज है वो मुझे व्यू में चाहिए। सो वन सेकेंड रिपीट, मेरे पास दो टेबल है स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 जिसमें मैंने कुछ रोज इंसर्ट किए हैं। मुझे एक व्यू क्रिएट करना है, लेट अस से व्यू का नाम व्यू 2 है।
और मुझे उस व्यू टू नाम के व्यू में कौन से कॉलम चाहिए, स्टूडेंट वन का सपोज एस रोल नंबर कॉलम चाहिए, और स्टूडेंट टू के एस नेम टू और एस परसेंटेज टू कॉलम चाहिए। एंड मुझे वो रोज चाहिए दोनों टेबल के जिनका रोल नंबर मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू के जो रोज हैं जिनका रोल नंबर मैच हो रहा है, वही रो मुझे इसमें चाहिए व्यू के अंदर। तो उसके लिए मुझे व्यू कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट व्यू। मैंने व्यू का नाम क्या बताया था, व्यू टू सपोज। उसके बाद एज आएगा, और उसके बाद मेरी सिलेक्ट क्वेरी आएगी। सो मैंने क्या कहा था, मुझे स्टूडेंट वन टेबल का सिर्फ एसआर नंबर कॉलम चाहिए, और स्टूडेंट टू टेबल का नेम टू और परसेंटेज टू कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, रोहन, फ्रॉम स्टूडेंट वन कॉमा स्टूडेंट टू, वेर स्टूडेंट वन डॉट एसआर नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट टू डॉट एसआर नंबर टू में। सो दिस व्यू, रोहन, इज विच व्यू, इट्स अ कॉम्प्लेक्स व्यू, क्योंकि ये दो टेबल से लिंक्ड है। इट इज लिंक्ड विथ स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू, बोथ द टेबल्स। सो क्योंकि ये दो टेबल से लिंक्ड है इसलिए कॉम्प्लेक्स व्यू है। नाउ अगर मैंने इसमें ये लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू टू, तो इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा। सो त्याने काय केलं रोहन, स्टूडेंट वन उसने चेक किया, स्टूडेंट वन टेबल के वो कौन से रो हैं, और स्टूडेंट टू टेबल के कौन से रो जिनका रोल नंबर मैच हो, और उन रोज को उसने सिलेक्ट किया, और उसमें स्टूडेंट वन टेबल का एसआर नंबर और स्टूडेंट टू टेबल के ये दो कॉलम के वैल्यू स्टोर। सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, स्टूडेंट वन टेबल में भी एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर टू है, और स्टूडेंट टू टेबल में भी एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर टू है। तो उसने क्या किया, उसने ये दो रो को पेयर किया, उनको कंबाइन किया, उनको सिलेक्ट किया, और ये जो रोज है उसमें से जो एसआर नंबर कॉलम की वैल्यू है दैट इज टू, वो उसने व्यू टू में रखा। और जो एस नेम टू और एस पर्सेंटेज टू है ना, एस नेम टू क्या था, सी स्टूडेंट टू टेबल मध्ये कुठला तो स्टुडंट होता रोहन, ज्याचं रोल नंबर टू आहे, राज। राज एंड 95, इसलिए यहाँ पे राज और 95, क्लियर ना। बिकॉज जो मैंने व्यू टू क्रिएट किया उसमें मुझे कौन से कॉलम चाहिए थे, स्टूडेंट वन टेबल का एसआर नंबर कॉलम, और स्टूडेंट टू टेबल का एस नेम टू और एस परसेंटेज टू कॉलम स्टूडेंट। तो इसलिए उसने क्या किया कि पहले तो उसने चेक किया स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू कौन से रोज है जिनका रोल नंबर मैच हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट वन टेबल में भी एक रो है जिसका रोल नंबर टू है, और इसमें भी एक रो है जिसका रोल नंबर टू है। तो वो क्या करेगा, इन रोज को सिलेक्ट करेगा जिनका रोल नंबर मैच हो रहा है फ्रॉम स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू टेबल। और जब उसने मैचिंग रोज फिल्टर आउट किए, तो उसमें से स्टूडेंट वन का एसआर नंबर और स्टूडेंट टू टेबल का एस नेम टू और एस परसेंटेज टू कॉलम के वैल्यूज उसने किसमें स्टोर किए, व्यू टू में स्टोर। इसलिए व्यू टू का फर्स्ट रो ये आया है। अभी व्यू टू का सेकेंड रो कौन सा होगा, इसमें और कोई रो है क्या स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू में जिनका रोल नंबर मैच हो रहा है, यस, रोल नंबर थ्री। स्टूडेंट नंबर वन टेबल में भी रोल नंबर थ्री है, और स्टूडेंट टू टेबल में भी रोल नंबर थ्री है रोल। तो उसने क्या किया, ये दो रोज को सिलेक्ट किया फ्रॉम बोथ द टेबल्स, और फिर इसमें से स्टूडेंट वन टेबल में से एस रोल नंबर की वैल्यू व्यू में स्टोर किया, और स्टूडेंट टू टेबल में से एस नेम टू और एस परसेंटेज टू को कॉलम की वैल्यू व्यू में स्टोर की। तो एस नेम टू यहाँ पे क्या आया है, नीलेश आया है, और एस परसेंटेज टू इज 92, क्लियर ना। बिकॉज हमने कंडीशन ऐसे लिखा था सो, वेयर स्टूडेंट वन डॉट एस आर नंबर इक्वल टू स्टूडेंट टू डॉट एस आर नंबर, क्लियर वन। तो उसने क्या किया यहाँ पे, लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ, जब ये व्यू क्रिएट होगा उसने स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू टेबल के वो रोज सिलेक्ट किए जिनका रोल नंबर मैच हो, और जो रोज उसने सिलेक्ट किए उन रोज में से उसने स्टूडेंट वन टेबल का एस आर नंबर कॉलम रखा, और स्टूडेंट टू टेबल के एस नेम टू और एस परसेंटेज टू कॉलम रखा। अंडरस्टूड नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ सी, अगर अगर मैंने इस पे सिलेक्ट क्वेरी रन किया, इसलिए मुझे ये सारे कॉलम दिख रहे हैं और ये रो दिख रहे हैं। सो मैंने ऑलरेडी अभी आपको आउटपुट एक्सप्लेन किया है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर, सो रोहन क्लियर ना इथपर्यंत। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स व्यू का एक रूल है। सिंपल व्यू में हमने क्या देखा था कि अगर आपने व्यू में चेंज किया,
वही चेंज जो है वो आपके मेन टेबल में भी रिफ्लेक्ट होगा, और मेन टेबल में अगर कुछ चेंज किया तो वही चेंज किस में रिफ्लेक्ट होगा, व्यू में रिफ्लेक्ट। पर कॉम्प्लेक्स व्यू में ये रूल थोड़ा सा चेंज होता है। कॉम्प्लेक्स व्यू का रूल क्या है कि अगर मैंने कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट किया जो दो या दो से ज्यादा टेबल से लिंक्ड है, देन अगर आपने उस व्यू के थ्रू मल्टीपल टेबल्स के कॉलम चेंज करने की कोशिश की, देन इट इज नॉट अलाउड, वो मुझे एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने व्यू टू में एक नया रो ऐड करने की कोशिश की, इफ आई ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू रो इन व्यू टू, सपोज जिसका आईडी 14 है, नेम जो भी हो, सपोज सीमा रखा, और परसेंटेज 99, सो दिस विल गिव मी एन एरर, राइट? आए ना एरर? तो उसने एरर क्यों दिया रोहन? बिकॉज जब मैंने व्यू टू में एक नया रो इंसर्ट करने की कोशिश की, मुझे एस रोल नंबर मतलब स्टूडेंट वन टेबल का भी कॉलम मेंशन करना पड़ेगा, और स्टूडेंट टू टेबल के भी कॉलम के वैल्यूज मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट वन टेबल के अंदर भी एक नया रो इंसर्ट करने की कोशिश करेगा रोहन, और स्टूडेंट टू टेबल के अंदर भी वो नया रो इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, कारण हे पहिलं कॉलम स्टुडंट वनला बिलॉंग करतो ना, आणि हे बाकीचे दोन कॉलम्स हो मी स्टुडंट टूला बिलॉंग करतो. सो इथे तो जेव्हा रो इन्सर्ट करेल, तो सिमिलर थिंग म्हणजे सिमिलर चेंज जो आहे तो स्टुडंट वन आणि स्टुडंट टू दोन्ही टेबल्स मध्ये इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करेल. पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि when it tries to insert this row in the view 2, it will also try to insert a new row in student 1 and a new row in student 2, क्योंकि s रोल नंबर इज स्टूडेंट 1 का कॉलम था, और एस नेम टू एस परसेंटेज टू आर कॉलम्स ऑफ विच टेबल रोल स्टूडेंट। क्लियर ना? तो इसलिए उसने मल्टीपल टेबल में चेंज करने की कोशिश की है, उसने मल्टीपल बेस टेबल में रो इंसर्ट करने की कोशिश की, इसलिए ये व्यू ये क्वेरी मुझे एरर दी। ओके, सो वंस अगेन रिपीट लास्ट टाइम, ये जो मैंने व्यू क्रिएट किया था उसमें कुछ कॉलम स्टूडेंट वन के थे और कुछ कॉलम स्टूडेंट टू टेबल के थे, और जब मैंने ये न्यू रो इंसर्ट करने की कोशिश की व्यू टू, तो उसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू में मैंने मेंशन किया, ये किसका वैल्यू है? एसआर नंबर का, जो स्टूडेंट वन टेबल को बिलोंग कर रहा है, और जो बाकी के दो वैल्यूज है वो एस नेम टू और एस परसेंटेज टू कॉलम के लिए जो स्टूडेंट टू टेबल को बिलोंग करे। सो यहाँ पर वो एक नया रो इंसर्ट करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट वन में भी और स्टूडेंट टू में भी, विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप मल्टीपल बेस टेबल्स में चेंज कर नहीं सकते यूजिंग द व्यू, यूजिंग कॉम्प्लेक्स व्यू, इसलिए ये मुझे एरर देगा। बट सपोज इसमें मैंने ऐसा कुछ किया, सपोज मैंने व्यू टू के अंदर उस रो का नेम चेंज किया जिसका आईडी, जिसका रोल नंबर टू है। सो जिस रो का रोल नंबर टू है, सपोज मैंने उसको उसके एस नेम टू कॉलम की वैल्यू चेंज की, एंड सपोज मैंने और एक नाम डाला इस, सपोज मैंने लिखा अपडेट व्यू टू सेट एस नेम टू इज इक्वल टू, सपोज मैंने नाम नीलिमा रखा, नीलिमा वेर एस आर नंबर इक्वल टू टू। अभी ये क्वेरी वर्क होगा कि ये एरर देगा, एक बार चेक करते हैं। सॉरी, ये एस नेम टू होना चाहिए था, सी, करेक्ट ना? नाउ दिस क्वेरी हैज नॉट गिवन एनी एरर, सो अभी इस क्वेरी ने एरर क्यों नहीं दिया? तो आपको लग रहा होगा कि इंसर्ट भी हमने व्यू टू पर किया था, अपडेट भी व्यू टू पर किया है, पर इंसर्ट ने क्यों एरर दिया और इसने क्यों एरर नहीं दिया? क्योंकि ये जो मैंने अपडेट क्वेरी लिखा है, सो यहाँ पे मैं सिर्फ किस कॉलम की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ रोहन? एस नेम टू, और एस नेम टू किस कॉलम को बिलोंग, किस टेबल को बिलोंग कर रहा है? स्टूडेंट टू। सो क्या होगा कि स्टूडेंट टू सिर्फ एक ही टेबल के अंदर चेंज हो रहा है, दोनों स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू के अंदर चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ स्टूडेंट टू के अंदर चेंज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट टू कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये क्वेरी मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि यूजिंग दिस व्यू नाउ मैंने मल्टीपल टेबल्स में चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक ही टेबल में चेंज किया है रोहन, तो इसलिए ये क्वेरी मुझे एरर नहीं देगा। पर जो ऊपर वाली इंसर्ट क्वेरी थी, यहाँ पे मैंने यूजिंग दिस इंसर्ट क्वेरी मल्टीपल टेबल्स में रो इंसर्ट करने की कोशिश की है, विच इज नॉट अ,
पर यहाँ पे सिर्फ एक टेबल दैट इज स्टूडेंट 2 उसका कॉलम चेंज होगा जिसका रोल नंबर 2 है, और मल्टीपल टेबल्स में चेंज नहीं होगा, इसलिए ये मुझे ऑब्वियसली एरर नहीं देगा। तो अगर मैंने अभी लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू टू, तो अभी जो मैंने चेंज किया है वही चेंज व्यू टू में भी आपको दिखेगा, और वही चेंज आपको एम्प्लॉय टेबल में भी दिखेगा। सो सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सो जैसे आप देख रहे हो एम्प्लॉय सर, एम्प्लॉय में स्टूडेंट 2 होता थे, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 किया मैंने, देखो आया ना यहाँ पे, क्लियर ना। सो जो चेंज मैंने ऊपर किया था व्यू का यूज करके, वही चेंज स्टूडेंट 2 में इंप्लीमेंट हुआ, पर स्टूडेंट 1 में ऐसा कोई चेंज इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट 1 का कॉलम चेंज नहीं किया था, सिर्फ स्टूडेंट 2 का कॉलम चेंज किया। सो जैसे आप देख रहे हो स्टूडेंट 1 जो टेबल था उसमें जो रो था जिसका रोल नंबर 2 है उसका नाम अभी भी राकेश है, पर ये जो स्टूडेंट 2 टेबल है उसमें जो रो है जिसका रोल नंबर 2 है उसका नाम अभी चेंज हुआ है, और वो नेम हैज बीन कन्वर्टेड टू नीलिमा। तो दैट इज वाई इस क्वेरी ने मुझे एरर नहीं दिया, क्योंकि इस क्वेरी के थ्रू मैंने सिर्फ एक ही टेबल में चेंज करने की कोशिश की है, और इसमें सिर्फ एक ही टेबल का कॉलम चेंज हो रहा है, ना कि मल्टीपल टेबल्स के कॉलम। ओके, सो आई होप if all the points about view are fully clear to everyone. ओके, सो सबको पूरा क्लियर है? ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, विल गो टू जॉइंस नाउ। सो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टूडेंट्स, और एक्चुअली ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन था यहाँ पे, सो जस्ट मैंने एग्जांपल अलग लिया है, बट यूजिंग दिस एग्जांपल एंड और डेफिनेटली वही जो पॉइंट्स कवर किए थे वहाँ पे वही हमने यहाँ पे कवर किए, सो यही एक्सप्लेनेशन में डाल देता हूँ। ओके, इसको मैं ग्रुप पे डालता हूँ, और जॉइंस का भी एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा टॉपिक है, देन टुमारो वी कैन गो ऑन टू पीएल एसक्यूएल, दैट इज स्टोर प्रोसीजर एक्सेट्रा। सो इसको मैं पहले ग्रुप पे डालता हूँ, देन लेट अस गो टू जॉइंस। नाउ जॉइन का मीनिंग क्या होता है? सी, जॉइन मीन सिंपल वर्ड्स में जॉइन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? जब आप but so just I wanted to first of all before going to join ask everyone, I hope everything about view is fully clear to everyone. Is everything clear? So रोहन क्लियर ना सगळं? ओम एव्हरीथिंग इज क्लियर ना? मेहक एंड एवरीवन? Oh, Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय जॉइन? सो मोस्ट ऑफ ये जो टेक्निकल टर्म है, जस्ट आपने इंग्लिश के साथ इसे रिलेट किया तो मोर और लेस आपको इसका मीनिंग समझ आएगा, और एक बार मीनिंग समझ आए तो इसके इसके क्वेरीज या एग्जाम्पल टाइप करना, सिंटैक्स टाइप करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो जॉइन का मीनिंग क्या है? जैसे जॉइन का इंग्लिश मीनिंग होता है कि जॉइंस यूज करके आप दो या दो से ज्यादा टेबल्स के रोज कंबाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अ कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स के रोज को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कंबाइन कर सकते, इसे ज्वाइन कहते हैं। पर कीप इन माइंड स्टूडेंट, ज्वाइन और व्यू दोनों सेम नहीं। जैसे व्यू में हमने देखा था कि व्यू इज कंसिडर्ड एज अ लॉजिकल टेबल, तो जब आप व्यू क्रिएट करोगे तो व्यू को सिर्फ लॉजिकल एग्जिस्टेंस होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। पर जब आप व्यू क्रिएट करोगे तो उस पे आप बाद में जो हम नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी टाइप करते हैं वही क्वेरी हम व्यू पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी एक्सेट्रा। पर ज्वाइन का वैसे नहीं होता। ज्वाइन जब आप क्रिएट करोगे तो बात आप ज्वाइन पे कोई भी एसक्यूएल क्वेरी टाइप नहीं कर सकते, बिकॉज ज्वाइन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉजिकल पार्ट ऑफ द टेबल। ज्वाइन का इतना ही मतलब है कि हम मल्टीपल टेबल्स के रोज को कंबाइन करें, उनका पेयरिंग करें बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अभी ये जो कंडीशन है वो मुझे वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मुझे उसी क्वेरी में वो कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा
जिसमें मैंने ज्वाइन यूज किया है। तो ज्वाइन का मीनिंग क्या है, यूज क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपको मल्टीपल टेबल्स मतलब दो या दो से ज्यादा टेबल्स के रोज को कंबाइन करना है, अगर उन रोज को उनका कंबाइंड आउटपुट डिस्प्ले करना है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कंडीशन जो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस आई विल यूज जॉइंस। वंस अगेन आई रिपीट, जॉइन का मेन यूज क्या होता है? अगर हमें मल्टीपल टेबल्स के रोज को कंबाइन करना है मतलब उनका पेयरिंग करना है based on a condition which we have to specify, that is called as join. So join doesn't mean logical part of the table. So join करने के बाद हम बाद में join पे SQL query रन नहीं कर सकते जैसे हमने व्यू पे देखा था। आप जब व्यू क्रिएट करोगे तो आप बाद में उस पे कोई भी SQL क्वेरी रन कर सकते हो और जैसे हम नॉर्मल टेबल में करते हैं। बट जॉइन में वैसे नहीं होता। जॉइन सिर्फ क्या करता है, जस्ट वो इंटरमीडिएट रिजल्ट डिस्प्ले करेगा और वो मल्टीपल टेबल्स के रोज कंबाइन करेगा बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। सो जॉइंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी जॉइंस का सिंपल टाइप जो होता है सोम वो क्रॉस जॉइन होता है। क्रॉस जॉइन का मतलब क्या है? क्रॉस जॉइन मीन्स इट विल गो टू एवरी रो इन द फर्स्ट टेबल। नाउ सी, जो मैं अभी कह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए कि क्रॉस जॉइन का मीनिंग क्या होता है। वो फर्स्ट टेबल के हर रो पे जाएगा और उसका पेयरिंग करेगा विथ ऑल द रोज इन द अदर टेबल। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में रोहन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम का कॉन्सेप्ट होता है। बराबर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि हमारे पास दो सेट्स होते हैं सपोज ए एंड बी। सो वो ए सेट के हर एलिमेंट पे जाएगा और उसका पेयरिंग करेगा बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। बराबर। उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। So, उसी तरह से क्रॉस जॉइन होता है। क्रॉस जॉइन क्या करेगा, वो फर्स्ट टेबल के हर रो पे जाएगा और उसका पेयरिंग करेगा विद ऑल द रोज ऑफ द अदर टेबल। अभी क्रॉस जॉइन का सिंपल सिंटैक्स क्या होता है, मतलब सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है। सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल वन क्रॉस जॉइन टेबल। सो जिन टेबल्स के बीच में मुझे क्रॉस जॉइन करना है, मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, टेबल वन का नेम लिखना पड़ेगा, बीच में क्रॉस जॉइन होएगा और फिर मुझे टेबल टू का नाम लिखना है। और जिन कॉलम्स में मुझे क्रॉस जॉइन करना है, उन कॉलम या जो कॉलम्स मुझे आउटपुट में चाहिए उन कॉलम के नाम यहाँ पे आएंगे। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है एम्प्लॉय फाइव। ओके, एम्प्लॉय फाइव का मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ और उसमें ईआईडी सपोज प्राइमरी की है और ई नेम varchar 100 और ई सैलरी फ्लोट लिया मैंने एंड डिपार्टमेंट आईडी। ओके, डिपार्टमेंट आईडी नाम का एक कॉलम लेता हूँ और उसका डेटा टाइप इंट लेता हूँ। सो अभी मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय फाइव टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू, और बिफोर दैट मैं और एक टेबल क्रिएट करता हूँ। सपोज उस टेबल का नेम है डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट टेबल में सपोज दो कॉलम है डीआईडी इन प्राइमरी की और डी नेम varchar 100। ओके, सो अभी मैंने दो टेबल क्रिएट किए, अभी मैं इसमें रोज इंसर्ट करता हूँ। सो पहले मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय फाइव टेबल में रो इंसर्ट करता हूँ, वैल्यूज वन राकेश एंड सपोज 85,000 और वॉट एवर 86,000 एंड इसकी डिपार्टमेंट आईडी टू है। उसके बाद और एक रो इंसर्ट करते हैं जिसका आईडी लेटर से टू है, नाम रमेश एंड सपोज दिस इज वन, मतलब जो डिपार्टमेंट आईडी उसका वन है एंड थ्री एंड सपोज इसकी डिपार्टमेंट आईडी सपोज फोर है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट टेबल में कुछ रो इंसर्ट करता हूँ। सो डिपार्टमेंट टेबल का जो फर्स्ट रो है सपोज उसकी डिपार्टमेंट आईडी वन है और डिपार्टमेंट का नेम सपोज आईटी डिपार्टमेंट है। देन और एक रो इंसर्ट करता हूँ जिसका डिपार्टमेंट आईडी टू है और लेटर से डिपार्टमेंट नेम एचआर है। और एक रो इंसर्ट करता हूँ जिसका डिपार्टमेंट आईडी थ्री है और इसका डिपार्टमेंट नेम सीआरएम है। एंड अनदर रो इंसर्ट जिसका डिपार्टमेंट आईडी
4 है और डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस है। Okay. Now I will show you the output of cross join. So select star from employee cross join department. तो एक बार इसका आउटपुट देखिए, क्लियर हो। तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट टेबल के वो हर रो पे गया। ओके, और उनका पेयरिंग उसने इसके सारे रोज के साथ किया, उसे क्रॉस जॉइन किया। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ जॉइन इज कॉल्ड एज इनर जॉइन। तो इनर जॉइन इज लाइक सेट इंटरसेक्शन। ओके, वो सेट इंटरसेक्शन जैसे होता है। सो इनर जॉइन का सिंटैक्स कैसे होता है, देखो, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1, इनर जॉइन टेबल 2। और इनर जॉइन जब हम मेंशन करेंगे तो हमें ऑन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एंड कुछ कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा। अभी जनरली हम जब सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं तो वहां पे हम कंडीशन वेयर कीवर्ड यूज करके लिखते हैं। पर जब हम इनर जॉइन डिफाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमें कंडीशन मेंशन करने के लिए ऑन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये रूल अभी जो मैंने बताया ये आप ध्यान में रखिए कि जब हम ज्वाइन के लिए क्वेरी लिखते हैं तो वहां पे मुझे ऑन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा टू स्पेसिफाई द कंडीशन। आई कैनॉट यूज द वेयर कीवर्ड देयर स्टूडेंट्स। अगर नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी है तो वहां पे वेयर कीवर्ड आएगा, और अगर मैंने इनर ज्वाइन किया तो वहां पे ऑन कीवर्ड आना चाहिए। नाउ ये इनर ज्वाइन क्या करेगा, सो एक एग्जांपल देख। तो यहाँ पर मैंने एक इनर ज्वाइन की क्वेरी डाली है, select star from employee inner join department on employee.department id equal to on department.did। वेरी इजी। हाँ, क्या करें, ये एम्प्लॉय टेबल के हर रो पे जाएगा और चेक करेगा कि एम्प्लॉय टेबल के कौन कौन से रोज है जिनका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट रो डिपार्टमेंट टेबल के किसी रो के डीआईडी से मैच हो रहा है। और एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के जो रोज है जिनका डिपार्टमेंट आईडी और डीआईडी मैच हो रहा है रोल, उनका वो पेयर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। सो तो त्यांचं पेयर दाखवेल स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल से इसमें जो आउटपुट आ रहा है, आप आउटपुट चेक कर सकते हो। जो एम्प्लॉय नेम सर्विस था, उसका डिपार्टमेंट आईडी कितना था, 2 था, बराबर ना, आउटपुट में। और उसके साथ कौन सा रो आया है, उसके साथ डिपार्टमेंट टेबल का कौन सा रो है, रो जिसका डीआईडी 2 है। तो इनका एक पेयर फॉर्म हुआ रो। सिमिलरली अगर आपने ये जो इनर जॉइन का आउटपुट का सेकेंड रो चेक किया, जिसका नाम राकेश है, इसकी डिपार्टमेंट आईडी भी 2 है और इसका भी पेयरिंग 2 एचआर के साथ हुआ है, बराबर। और जो थर्ड रो आउटपुट में दिख रहा है, इसका डिपार्टमेंट आईडी 4 है में, और इसकी पेयरिंग किसके साथ हुई, उस रो के साथ हुई है जिसका डीआईडी 4 है। सो दैट इज कॉल्ड इनर जॉइन। सो व्हाट विल, वंस अगेन रिपीट, व्हाट विल द इनर जॉइन डू, वो एम्प्लॉय टेबल के हर रो पे जाएगा और चेक करेगा कि एम्प्लॉय टेबल के कौन कौन से वो रो हैं जिनका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी रो के डीआईडी से मैच हो रहा है। और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के जो रोज हैं जिनका डिपार्टमेंट आईडी और डीआईडी मैच हो रहा है, उनका वो पेयर फॉर्म करेगा और वो जो पेयर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। और आउटपुट में वो दोनों टेबल के सारे कॉलम डिस्प्ले करेगा रोहन, बिकॉज मैंने स्टार यूज किया था। स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स हो। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे लेटर से ईआईडी लिखा होता सो, और ई नेम लिखा होता और डिपार्टमेंट आईडी लिखा होता, तो तो अभी आउटपुट में क्या आता रोहन, आउटपुट में सिर्फ ईआईडी आएगा, ई नेम आएगा और डिपार्टमेंट आईडी आएगा, ये बाकी 3 कॉलम नहीं आएंगे। क्लियर ना, क्योंकि मैंने स्टार लिखा था, बिकॉज आई यूज स्टार है, तो इसलिए दोनों टेबल के सारे कॉलम डिस्प्ले हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइन इज आउटर जॉइन। जॉइंस का हार्डली 5 मिनट का बचा अभी, इट्स वेरी इजी। तो आउटर जॉइन में एक्चुअली अलग अलग टाइप्स है। लेफ्ट आउटर जॉइन, और लेफ्ट आउटर जॉइन में सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताना है। जब आप आउटर जॉइन करोगे तो आउटर जॉइन के आउटपुट में पहले आपको इनर जॉइन का आउटपुट दिखेगा और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट दिखेगा। नाउ अगर मैं लेफ्ट आउटर जॉइन के बारे में बात करूं, तो लेफ्ट आउटर जॉइन जब आप करोगे तो उसके मतलब लेफ्ट आउटर जॉइन के आउटपुट में पहले तो आप पहले तो क्या डिस्प्ले होगा रोल, जो इनर जॉइन का आउटपुट, इनर जॉइन का आउटपुट ही डिस्प्ले होगा।
और उसके बाद वो चेक करेगा, देखो अभी इसका नाम क्या है, लेफ्ट आउटर जॉइन। तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि ये लेफ्ट आउटर जॉइन के लेफ्ट साइड में किस टेबल का नाम है, एम्प्लॉय, बराबर ना, रोल करेक्ट ना। लेफ्ट आउटर जॉइन के लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय टेबल का नाम है वो। तो वो चेक करेगा कि एम्प्लॉय टेबल के कौन से रोज हैं, विच आर द रोज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जिनका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी रो के डीआईडी से मैच नहीं हो रहा है। ओके, सी वन सेकेंड रिपीट, पहले तो लेफ्ट आउटर जॉइन में आपको इनर जॉइन का आउटपुट दिखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि लेफ्ट को कौन सा टेबल था, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल के कौन से रोज हैं जिनका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी रो के डीआईडी से मैच नहीं हो रहा है। तो वो जो एम्प्लॉय टेबल के एक्स्ट्रा रो है जिनका डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं हो रहा है किसी भी डीआईडी से, तो वो एम्प्लॉय टेबल के एक्स्ट्रा रो भी आउटपुट में डिस्प्ले होंगे रोहन। और उनके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम डिस्प्ले होंगे डिपार्टमेंट टेबल के, वो क्या डिस्प्ले होंगे, नल डिस्प्ले होंगे। सो दैट्स वाई सी इसमें पहले इनर जॉइन का आउटपुट है, सो ये इनर जॉइन का ही आउटपुट था, बराबर। और उसके साथ साथ उसने एम्प्लॉय टेबल का वो रो एक्स्ट्रा रो भी शो किया जिसका आईडी 4 है, और जिसका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी रो के डीआईडी के साथ मैच नहीं हुआ। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट आउट। और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम जो थे डिपार्टमेंट टेबल में, वहां पे उसने कौन से वैल्यू डिस्प्ले की, नल। सो लेफ्ट आउटर जॉइन में इनर जॉइन का ही आउटपुट डिस्प्ले होगा पहले, और उसके बाद वो लेफ्ट साइड का जो टेबल मैंने लिखा एम्प्लॉय, उसके कौन से एक्स्ट्रा रोज है वो चेक करेगा जिनका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी रो के डीआईडी के साथ मैच नहीं हो रहा। और वो जो एम्प्लॉय टेबल के एक्स्ट्रा रो है जिनका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी रो के डीआईडी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा रो वो डिस्प्ले करेगा एम्प्लॉय के। और उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम होंगे ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, उसके लिए वो नल डिस्प्ले करेगा। सो अगर मैंने देखो ये क्वेरी रन किया, यहाँ पे अगर मैंने इनर जॉइन का रन किया, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डीआईडी, बराबर, इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डीआईडी। एम्प्लॉय टेबल मध्ये नाही, हा वेगळा होता, ओके, एम्प्लॉय 5। हाँ, ये एम्प्लॉय 5 होना चाहिए था एक्चुअली, बिकॉज हमने जो टेबल क्रिएट किया था उसमें नाम एम्प्लॉय 5 था। रोल आया ना, देखो ये इनर जॉइन का आउटपुट है। अगर मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मैंने जैसे बताया लेफ्ट आउटर ज्वाइन में किसका आउटपुट दिखेगा, इनर ज्वाइन का। और वो ये भी चेक करेगा कि एम्प्लॉय टेबल में ऐसा कोई रो है क्या जिसका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी रो के डीआईडी से मैच नहीं हो रही। बट आई थिंक अभी क्या हुआ है कि एम्प्लॉय फाइल टेबल में एक भी रो नहीं है रोहन जिसका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल की किसी भी रो के डीआयडी से मॅच नाही होत, कारण ह्याचे सगळे आयडी मॅच होत आहेत। त्याचं 2 1 4 आहे आणि इथे पण 1 2 4 आहे। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा रो डालता हूँ एम्प्लॉय टेबल में पहले, सो जस्ट देन विल बी श्योर ऑफ द आउटपुट। अभी मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा रो डालता हूँ एम्प्लॉय फाइल टेबल में जिसका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल की किसी भी रो के डीआईडी से मैच नहीं हो रहा, एंड देन विल सी द आउटपुट ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय फाइल वैल्यूज, इसमें ऑर्डर क्या था कॉलम का, आईडी नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। सो आईडी इज सपोज 6, नेम मोहन सपोज, then salary suppose 59,000, एंड सपोज उसका डिपार्टमेंट आईडी 7। नाउ ये जो डिपार्टमेंट आईडी 7 है, ये डिपार्टमेंट टेबल के किसी भी रो के डीआईडी से मैच नहीं हो रहा है रो। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, देखो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का। तो इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में पहले इनर ज्वाइन का आउटपुट दिखेगा, सो और उसके बाद वो एम्प्लॉय फाइल टेबल का कौन सा वो एक्स्ट्रा रो है जिसका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल की किसी भी रो के डीआईडी के साथ मैच नहीं हो रहा है, वो एक्स्ट्रा रो वो डिस्प्ले करेगा एम्प्लॉय फाइल टेबल में। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम होंगे
इन द दिस टेबल, इन द डिपार्टमेंट टेबल, उनके लिए वो आउटपुट में नल डिस्प्ले करे. सो लेट अस रन दिस नाउ. आलं की नाही? इथे अगोदर ऍज यू कॅन सी अगोदर त्यांनी इनर जॉइनच आउटपुट दाखवलंय. और जो आखिरी रो है वो एम्प्लॉय टेबल का वो रो है जिसका डिपार्टमेंट आईडी किसी भी डिपार्टमेंट टेबल के डीआईडी से मैच नहीं हो रहा है. और कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिपार्टमेंट के कॉलम उन्होंने नल डिस्प्ले किया. उसी तरह से मैं क्या करता हूँ और एक नया रो इंसर्ट करता हूँ इन दिस टेबल इन डिपार्टमेंट. ओके. और उसके लिए मैं एक ऐसा आईडी मेंशन करता हूँ जो इसमें प्रेजेंट नहीं, एम्प्लॉय 5. एंड देन वी विल रन राइट आउटर जॉइन. सपोज आईडी 15 अभी के लिए लिखा और इसका सीआरएम डिपार्टमेंट है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेरी आई विल रन इज राइट आउटर जॉइन. सो राइट आउटर जॉइन क्या करेगा? राइट आउटर जॉइन मतलब अगेन राइट आउटर जॉइन के आउटपुट में पहले मुझे इनर जॉइन का ही आउटपुट देखेगा है और फिर यहाँ पे ये उल्टा करेगा. वो चेक करेगा कि राइट साइड को कौन सा टेबल था. ये होता राइट राइट साइड को डिपार्टमेंट टेबल था. सो डिपार्टमेंट टेबल का कौन सा एक्स्ट्रा रो है सो जिसका डीआईडी एम्प्लॉय टेबल की किसी भी रो के डिपार्टमेंट आईडी से मैच नहीं हो रहा है. वो कौन सा रो है? ये रो है. तो इट विल डिस्प्ले दैट कॉरेस्पॉन्डिंग रो ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल जिसकी डीआईडी एम्प्लॉय टेबल की किसी भी रो के डिपार्टमेंट आईडी से मैच नहीं हो रही. तो वो डिपार्टमेंट टेबल का वो एक्स्ट्रा रो डिस्प्ले करेगा और उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे एम्प्लॉय टेबल में वहां पे नल डिस्प्ले होंगे रोहन. ठीक है. तो आउटपुट आला की नाही बघा. ओके. ऍक्च्युली वैसे दो दो ऐसे रो थे. हा पण एक होता ना 3. म्हणजे डिपार्टमेंट टेबल मध्ये अजून एक रो होता ज्याची डीआयडी 3 होती आणि एम्प्लॉय टेबल मध्ये एक सुद्धा रो नव्हता ज्याची डिपार्टमेंट आयडी 3 होती. सो इथे ह्या रो साठी पण त्यांनी ते नल दाखवले बघा आणि इथे पण नल दाखवले. कळलं ना? एम्प्लॉय आणि एम्प्लॉय मध्ये एकच असा रो होता ज्याची डिपार्टमेंट आयडी मॅच झाली म्हणून तिथे लेफ्ट आउटर जॉइन मध्ये एकच एक्स्ट्रा सच रो आला. कळलं तर? ओके. अँड और एक टाइप ऑफ जॉइन है फुल आउटर जॉइन. ऑल ऑफ दीज आर इंटररेटेड. फुल आउटर जॉइन में दोनों का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन का कॉम्बिनेशन मतलब फुल आउटर जॉइन. बट हाउ डू वी राइट फुल आउटर जॉइन? फुल आउटर जॉइन नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता. मतलब आई कैन नॉट राइट फुल आउटर जॉइन. फुल आउटर जॉइन लिखने के लिए पहले मुझे लेफ्ट आउटर जॉइन का क्वेरी लिखना पड़ेगा. उसके बाद यूनियन कीवर्ड आएगा वो और उसके बाद मुझे राइट आउटर जॉइन की क्वेरी लिखनी पड़ेगी. सो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आउटर जॉइन खिलेश ऑन एम्प्लॉय 5 डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डीआईडी स्टूडेंट्स. एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? यूनियन, एक मिनट, आई जस्ट चेक द सिंटेक्स. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हाँ ये लेफ्ट आउटर जॉइन का क्वेरी था. देन यूनियन लिखा मैंने. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और सॉरी, राइट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट ना. क्लियर ना? तो जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन दोनों का जो मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, उसे कहते हैं फुल आउटर जॉइन. एंड एक आखिरी जॉइन था नेचुरल जॉइन. अगेन दिस इज वेरी इजी. नेचुरल जॉइन, सी नेचुरल जॉइन जो है वो सेल्फ जॉइन जैसा ही होता है. सॉरी, नॉट सेल्फ. नेचुरल जॉइन जो है वो इनर जॉइन जैसे होता है. नेचुरल जॉइन इज वेरी सिमिलर टू इनर जॉइन. अभी आपको याद होगा इनर जॉइन में हमने क्या किया था. इनर जॉइन में हमने मतलब एसक्यूएल कंपाइलर इनर जॉइन में क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसके हर रो पे जाएगा और चेक करेगा कि उस लेफ्ट टेबल के कौन से रो हैं जिनका जिनकी वो कॉलम वैल्यू राइट साइड के किसी भी रो के उस कॉलम वैल्यू से मैच हो रही. और जो मैचिंग रोज है जिनके वो कॉलम वैल्यू मैच हो रहे उनका वो पेयर डिस्प्ले करेगा इन द आउटपुट ऑफ इनर जॉइन. सो नेचुरल जॉइन इज नियरली द सेम. ओनली देखो नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन में दो तीन डिफरेंसेस है. द फर्स्ट डिफरेंस इज कि जब हम इनर जॉइन की क्वेरी लिखते हैं, तो जब हम इनर जॉइन की क्वेरी लिखते हैं तो हमें कंपल्सरीली वहां पे ऑन कीवर्ड यूज करके कंडीशन मेंशन करना पड़ता है. पर जब हम नेचुरल जॉइन लिखेंगे रोहन, तो वहां पे हम कंडीशन मेंशन नहीं करते. ओके. फॉर नेचुरल जॉइन वी डोंट मेंशन एनी कंडीशन. सो जब हम इनर जॉइन लिखेंगे, इनर जॉइन की क्वेरी लिखेंगे, तो वहां पे मुझे ऑन कीवर्ड यूज करके वो कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स.
बट नेचुरल जॉइन में वैसा नहीं होता। नेचुरल जॉइन के लिए हम ऑन कीवर्ड यूज करके कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं करते, बिकॉज द रूल इज कि जब हम नेचुरल जॉइन परफॉर्म करेंगे दो टेबल्स के बीच में, तो अकॉर्डिंग टू द रूल दोनों टेबल में एग्जैक्टली एक कॉलम का नाम सेम होना चाहिए। ओके, सो वंस अगेन आई रिपीट द रूल। अगर मुझे दो टेबल्स के बीच में नेचुरल जॉइन परफॉर्म करना है चैतन्य, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इन बोथ द टेबल्स एग्जैक्टली वन कॉलम नेम शुड बी द सेम। दोनों टेबल्स में रोहन एक कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, ओनली देन वी कैन परफॉर्म नेचुरल जॉइन बिटवीन द टू टेबल्स। और बाकी जो जो नेचुरल जॉइन का एग्जीक्यूशन है वो इनर जॉइन जैसा ही है। मतलब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा दोनों टेबल्स में कौन सा कॉलम का नाम सेम है, और फिर वो लेफ्ट और राइट साइड के टेबल्स के जो रोज हैं उन रोज का वो पेयरिंग करेगा जिनका जिनके वो कॉलम के नेम मैच हो रहे हैं। सो देखो नेचुरल जॉइन कैसे लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम था उसको मैंने रीनेम किया है, और उसका नेम मैंने अभी डीआईडी लिया है। और डिपार्टमेंट टेबल में भी अभी कॉलम का नाम डीआईडी है रो। देखो एम्प्लॉय टेबल में भी कॉलम इज डीआईडी नाउ, एंड डिपार्टमेंट टेबल में भी कॉलम का नाम डीआईडी। सो एज आई टोल्ड नेचुरल जॉइन हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं दो टेबल्स के बीच में अगर दोनों में एग्जैक्टली एक कॉलम का नाम सेम है। सो तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में कौन से कॉलम का नाम सेम है रो, डीआईडी, और इसमें भी डीआईडी। क्लियर ना? सो ओनली देन वी कैन परफॉर्म नेचुरल जॉइन। सो नाउ व्हाट विल इट डू, देखो जब मैं ये नेचुरल जॉइन रन करूंगा तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में कौन सा कॉलम का नाम सेम है। तो विच इज द कॉलम विद द सेम नेम इन बोथ द टेबल्स में इज द डीआईडी कॉलम। तो क्या करेगा वो, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ये दोनों टेबल्स के डीआईडी कॉलम के बीच में इनर जॉइन करेगा, बिकॉज नेचुरल जॉइन इंटरनल यूजेज इनर जॉइन। मतलब व्हाट विल इट डू, वो चेक करेगा कौन से वो रोज है एम्प्लॉय टेबल के जिनका डीआईडी डिपार्टमेंट टेबल की किसी ना किसी रो के डीआईडी से मैच हो रहा है, और उन रोज का वो पेयरिंग करेगा, और वो पेयरिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। क्लियर ना? सो द मेन डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन एंड नेचुरल जॉइन इज व्हाट, इनर जॉइन में इनर जॉइन में देयर इज नो रूल। ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों टेबल्स में कॉलम का नेम सेम होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं। इवन दो कॉलम के नेम अलग है फिर भी हम उनमें इनर जॉइन कर सकते। क्लियर ना? बट नेचुरल जॉइन के लिए एक रूल है, वो रूल ऐसा है दोनों टेबल्स में एग्जैक्टली एक कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, ओनली देन आप दोनों टेबल्स के बीच में नेचुरल जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। और एक रूल ये है नेचुरल जॉइन और एक डिफरेंस ये है बिटवीन इनर जॉइन एंड नेचुरल जॉइन इज दैट कि इनर जॉइन में हमें ऑन कीवर्ड यूज करके एक कंडीशन मेंशन करना पड़ता है। नेचुरल जॉइन में हमें ऐसा कोई कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनर जॉइन में हमें वो कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे रो जिनके बीच में हम ये इनर जॉइन करें। पर नेचुरल जॉइन का रूल क्या है, क्योंकि उसमें कंपलसरी दो कॉलम के नाम सेम होने चाहिए, मतलब दोनों टेबल में एग्जैक्टली एक कॉलम का नाम सेम होना चाहिए। तो जिन कॉलम का नाम मैच हो रहा है ऑटोमॅटिकली उन कॉलम के बीच में वो इनर जॉइन करें। सो इथे या केसमध्ये डिपार्टमेंट मधलं डीआयडी कॉलम रो आणि एम्प्लॉई मधलं डीआयडी कॉलम, या दोन कॉलमचे नाव सेम है। सो जब मैं नेचुरल जॉइन रन करूंगा तब वो क्या करेगा, दोनों टेबल्स के बीच में डीआईडी कॉलम के बेसिस पे वो इनर जॉइन करेगा, और उस इनर जॉइन का आउटपुट वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ओके, सो नेचुरल जॉइन इंटरनली यूजेस इनर जॉइन ओनली। क्लियर ऑन एवरीथिंग? एंड सो एंड वन मोर डिफरेंस इज, एक और स्लाइड डिफरेंस है इनर जॉइन और नेचुरल जॉइन में, वो ये है कि जब हम इनर जॉइन करेंगे, देखो इनर जॉइन के आउटपुट में अगर आपने इनर जॉइन का एक बार आउटपुट देखा, तो इनर जॉइन के आउटपुट में जिस कॉलम पे हम इनर जॉइन कर रहे हैं, नाउ इन दिस केस हमने इनर जॉइन कहाँ पे किया था, हाँ, हमने इनर जॉइन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का डीआईडी। ओके, सो जिस कॉलम के नेम्स पे हमने इनर जॉइन किया है वो कॉलम के नेम दोनों आउटपुट में आए बराबर। बट नेचुरल जॉइन में क्योंकि जिन कॉलम्स के बीच में नेचुरल जॉइन हो रहा है दोनों कॉलम के नाम सेम है, तो वो कॉलम का नेम सबसे एंड में आए। क्लियर ना? सबसे एंड में, सॉरी, सबसे शुरुआत में आए यहाँ। क्लियर स्टूडेंट्स? सो जस्ट लास्ट टाइम ये पॉइंट्स रिपीट करता हूँ कि नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन में डिफरेंस क्या था। नेचुरल जॉइन में एग्जैक्टली एक कॉलम का नाम सेम होना चाहिए दोनों टेबल्स में। इनर जॉइन में ऐसा कोई रूल नहीं है।
जिन कॉलम्स पे आप इनर ज्वाइन कर रहे हो दोनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद और एक डिफरेंस ये था कि इनर ज्वाइन जब हम करेंगे तो हमें ऑन कीवर्ड मेंशन करना पड़ता है रोहन, और फिर मुझे कंडीशन मेंशन करना पड़ता है जिन कॉलम्स के बीच में वो इनर ज्वाइन हो रहा है, बराबर। पर जब हम नेचुरल ज्वाइन लिखेंगे रोहन, देन वी डोंट नीड टू मेंशन एनी कंडीशन और द कॉलम नेम्स। हमें ऑन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एज आई टोल्ड दोनों टेबल्स में जिस कॉलम का नाम सेम है इसी पे वो ऑटोमेटिकली इनर ज्वाइन मतलब नेचुरल ज्वाइन करेगा। एंड वन मोर डिफरेंस वाज कि इनर ज्वाइन में जिन कॉलम्स के बीच में हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं दोनों कॉलम्स के नाम आउटपुट में आए हैं, बट नेचुरल ज्वाइन में जिस कॉलम पे वो नेचुरल ज्वाइन करेगा वो कॉलम का नाम सबसे स्टार्ट में आएगा और वो एक ही बार आएगा क्योंकि वो कॉलम का नाम दोनों में सेम है। क्लियर सो रोहन, क्लियर ना एवरीथिंग? सो इसके कॉलम का नाम यहाँ पे है। सो आता मी जो एक्झाम्पल पाहिला होता, मला त्याच्यावर जर नॅचरल जॉइन करायचं आहे तर मला काय करावं लागेल रोहन? सो इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम था मैं एम्प्लॉय टेबल का, उसका नेम चेंज करना पड़ेगा और उसको मुझे डीआईडी करना पड़ेगा। ओनली देन मैं दोनों के बीच में नेचुरल ज्वाइन कर सकता हूँ। सो मैं ऑल्टर क्वेरी लिख के कॉलम का नेम चेंज करता हूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, रीनेम कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी टू डीआईडी, नहीं सॉरी एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय 5 टेबल था। ओके या ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय 5 रीनेम कॉलम डिपार्टमेंट आईडी टू डीआईडी, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय 5 टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम था उसका नेम मैंने चेंज किया है, और उसका नेम अभी क्या मैंने उसका नेम किस में कन्वर्ट किया है मैंने रोहन? मैंने डीआईडी में कन्वर्ट किया। क्लियर ना? सो मी मुद्दामून काय केलं इथे, एम्प्लॉय 5 टेबलचा जो डिपार्टमेंट आयडी कॉलम होता त्याचं नेम चेंज केलं, कळलं? त्याचं नेम मी काय केलं, डीआयडी केलं, कारण मला या दोन टेबल्स मध्ये नॅचुरल जॉइन करायचं होतं। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नेचुरल जॉइन में रूल क्या था कि दोनों टेबल्स में कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, एक कॉलम का नाम, तब हम नेचुरल जॉइन कर सकते, अदरवाइज विदाउट दैट हो नहीं सकता। अभी मैं दोनों टेबल्स के बीच में नेचुरल जॉइन करता हूँ। सो सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल द कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट। देखो आया ना आउटपुट? ओके सो यहाँ पे एम्प्लॉय सॉरी नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 5 आना चाहिए था, सॉरी मी चुकून एम्प्लॉय टाकले, कारण मला तेच वाटलं इतके कसे रो आले। तो आर टेबल वॉज एम्प्लॉय 5 ना, सो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 5 नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट, आलं की नाही रोहन? ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस इज द सेम आउटपुट विच वी गॉट फॉर इनर जॉइन। ओनली थिंग यहाँ पे जो डीआईडी कॉलम है जिसपे वो इनर जो वो नेचुरल जॉइन हो रहा है उस कॉलम का नेम सबसे स्टार्ट में आया। क्लियर ना? और इनर जॉइन में वो जिस कॉलम पे इनर जॉइन किया था दोनों कॉलम के नाम वहां पे आए थे। ओके सो दिस इज द आउटपुट फॉर नेचुरल जॉइन। और एक जस्ट 2 मिनट का पार्ट बचा था सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन का मीनिंग क्या है? एक्चुअली वेरी इजी, फ्रॉम द नेम ओनली यू विल कम टू नो द मीनिंग। सेल्फ जॉइन का मतलब है कि हमें हमने बाकी के जो जॉइन देखे थे उनमें हमने दो दो टेबल यूज किए थे, मैं बट सेल्फ जॉइन में हम एक ही टेबल यूज करें, वी यूज ओनली अ सिंगल टेबल। ओके सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेल्फ जॉइन। सो सेल्फ जॉइन में हम दो टेबल यूज नहीं करते, सिंगल टेबल यूज करते। तो सेल्फ जॉइन में क्या होता है, एक ही टेबल के दो लॉजिकल कॉपीज क्रिएट होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखो ये एक सेल्फ जॉइन का एग्जाम्पल है। हाँ, सो रोहन हे बघ इथे, सो इथे हा एक सेल्फ जॉइनचा एक्झाम्पल आहे। सो जैसे मैंने बताया था की सेल्फ जॉइन का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ जॉइन म्हणजे नावासारखंच एकाच टेबलवर जॉइन। सो बाकीचे जे जॉइन होते रोहन तिथे आम्ही मल्टिपल टेबल्स म्हणजे दोन टेबल वापरले होते, सेल्फ जॉइन साठी आम्ही एकच टेबल वापरतो, म्हणून त्याला सेल्फ जॉइन म्हणतो। आणि एकच टेबलचे तो दोन लॉजिकल कॉपीज क्रिएट करतो, वो एक ही टेबल के दो लॉजिकल कॉपी क्रिएट करता है। नाउ सी जस्ट सी दिस क्वेरी स्टूडेंट, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सेल्फ जॉइन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई1 ज्वाइन एम्प्लॉय ई2 ऑन ई1 डॉट ई आई डी इक्वल टू ई2 डॉट डी आई डी। अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि ये ई1 ई2 क्या है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मतलब सेल्फ जॉइन में आपका एसक्यूएल कंपाइलर क्या करेगा, वो जो एम्प्लॉय टेबल है उसके दो अलग कॉपी क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली। ओके सो इट विल क्रिएट टू डिफरेंट लॉजिकल कॉपीज ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। फर्स्ट जो कॉपी क्रिएट होगा
उसका नेम E1 होगा, और सेकेंड कॉपी क्रिएट होगा, उसका नाम E2 होगा। नाउ ये E1 और E2 कोई कीवर्ड्स नहीं, दे आर नॉट एनी कीवर्ड, जस्ट मैंने एम्प्लॉय टेबल को इस क्वेरी में दो अलग नाम दिए हैं, एक नाम E1 है और एक नाम E2। आप E1 और E2 के अलावा और कोई नाम भी दे सकते हो, दैट्स अप टू यू। जैसे हम वेरिएबल के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे टेबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय टेबल के दो अलग कॉपी क्रिएट हुए हैं, दो लॉजिकल कॉपी क्रिएट हुए हैं। जो फर्स्ट लॉजिकल कॉपी क्रिएट हुआ है उसका नेम E1 है, और जो सेकेंड लॉजिकल कॉपी क्रिएट हुआ है उसका नाम E2 है, बट वो एक ही टेबल के कॉपी है। और क्योंकि ये एक ही टेबल के बीच में ज्वाइन हो रहा है, इसलिए इसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। नाउ जस्ट सी दिस लास्ट पॉइंट हियर। अभी मैंने यहाँ पे ऑन कीवर्ड यूज किया है, और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन। अब ये कंडीशन का मीनिंग क्या है रोहन? ऑन E1 डॉट EID इक्वल टू E2 डॉट DID। So as I told you, E1 and E2 are the two names, are the two separate names or two different names for the same table. मतलब एक ही टेबल के अभी दो अलग नाम हमने दिए, E1 और E2, both represent the same table। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यूजिंग दिस कंडीशन, क्योंकि हमने ये कंडीशन मेंशन किया यहाँ पे, वो एम्प्लॉय टेबल के हर रो पे जाएगा। अब अभी देखिए स्टूडेंट, जो मैं बात कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। ये क्वेरी वर्क कैसे होगी? E1 और E2 दो अलग नाम है एक ही एम्प्लॉय टेबल के। तो जब ये क्वेरी रन होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन ये मेंशन किया है, E1 डॉट EID इक्वल टू E2 डॉट DID, तो वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉय टेबल के हर रो पे जाएगा और उसका EID चेक करेगा। ओके, और फिर वो चेक करेगा रोहन, वो उसी एम्प्लॉय टेबल के किन रोज के DID से मैच हो। ओके, वो चेक करेगा कि कौन से वो रोज है एम्प्लॉय टेबल के जिनका EID उसी एम्प्लॉय टेबल के किसी ना किसी रो के DID से मैच हो रहा है, और एम्प्लॉय टेबल के जिन रोज का EID और DID मैच हो रहा है उनको वो उनका पेयर क्रिएट करेगा और उनका आउटपुट डिस्प्ले करेगा। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, देखो ये आउटपुट आया हमें। सो एक बार चेक करते हैं जो मैंने कहा वो सही है या नहीं। सी यहाँ पे E1 डॉट, सो यहाँ पे जो फर्स्ट रो डिस्प्ले हुआ है इसका EID कितना है रो? 2 है, बराबर, और इसका DID भी 2 है, आया ना? जो सेकंड पेयरिंग क्रिएट हुआ है इसका EID कितना है सोम? 4 है, और इसका DID 4 है, और जो थर्ड पेयरिंग क्रिएट हुआ है इसका अगेन EID 2 है और DID 2 है। क्लियर ना? अंडरस्टूड नाउ? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ जॉइंट स्टूडेंट्स, बिकॉज ये हम एक ही टेबल पे क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल के हर रो पे जाएगा और चेक करेगा कि उसका जो EID है, करेंट रो का EID, वो एम्प्लॉय टेबल के ही कौन से रोज के DID से मैच हो रहा है, और जो मैचिंग रोज है उनका वो पेयर क्रिएट करेगा, पेयर्स क्रिएट करके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, और अगर मैंने इस पे वो रन किया, जस्ट 1 मिनट का काम है, सिलेक्ट क्या आएगा, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सपोज मैंने लॉजिकल नेम E1 दिया, ज्वाइन एम्प्लॉय E2। नाउ E1 E2 ऐसा कोई फिक्स नाम नहीं है, आप इन्हें AB नाम भी दे सकते हो, जो भी आप चाहो, जैसे मैंने अभी बताया था। ऑन क्या आएगा, E1 डॉट EID इक्वल टू E2 डॉट DID, करेक्ट? सॉरी अगेन, आई थिंक ये एम्प्लॉय 5 होना चाहिए था, मैं बार बार वो एम्प्लॉय लिख रहा हूँ। ओके, ते कॉलमचं नाव मी सोम चेंज केलं होतं ना, ऑल्टर वापरून? देर इज अननोन कॉलम DID इन E2। अरे हाँ, सॉरी, गॉट इट। हाँ, तो इथे एरर का आलंय, कारण इथे इथे पण एम्प्लॉई 5 असायला पाहिजे, फक्त इथे एम्प्लॉई 5 लिहिलं होतं, इथे एम्प्लॉई लिहिलं होतं। तो दोनों साइड पे टेबल का नेम सेम होना चाहिए। ओके, तो हम एम्प्लॉय 5 टेबल पे इनर सेल्फ ज्वाइन कर रहे थे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे रोहन एम्प्लॉय 5 टेबल का नाम आना चाहिए। क्योंकि मैंने गलती से क्या किया था, एम्प्लॉय लिखा था, और एम्प्लॉय के कॉलम अलग है ना, वो हमने जिस टेबल पे काम किया उसका नाम क्या था, एम्प्लॉय 5। इथे पण एम्प्लॉय 5 येईल, इथे पण एम्प्लॉय 5, कळलं? और ये क्या करेगा, इसकी E1 कॉपी के कौन से रोज के आईडी उसी एम्प्लॉय टेबल के किन रोज के DID के साथ मैच हो रहा है, उनका पेयर क्रिएट कर। अभी देखते हैं आउटपुट। अरे, ये फर्स्ट रो जो डिस्प्ले कर, इसका EID 2 है, इसका DID 2 है रो, सेकेंड का EID 1 है और DID भी 1 है। क्लियर? सो उनका पेयरिंग क्रिएट। अंडरस्टूड नाउ स्टूडेंट्स? सो
इसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट ऑल्सो आई कॉपी पेस्ट इन आर फोल्डर joins का. So I hope all the points and concepts are clear today. Okay, if anyone has a doubt, you can. I think ते मध्ये डिस्कनेक्ट झालं होतं. मध्ये पण आत्ताच एक मिनिटामागे. ठीक आहे, ह्याला मी ग्रुपवर टाकतो. हां, या आय अपोलोजाइज स्टुडंट्स. आय थिंक 2 मिनिटासाठी ते कनेक्शन हे डिस्कनेक्ट झालं होतं. सो मी आय थिंक हे शेवटचं तुम्ही पाहिलं असेल, हे इनर जॉइनचं सेल्फ जॉइनचं होतं, सॉरी. ओके, सो इथे मी एम्प्लॉई फाईल टेबल ची जी E1 कॉपी आहे आणि त्याच एम्प्लॉई फाईल टेबलची E2 कॉपी दोघांवर सेल्फ जॉइन केलंय. आणि E1 आणि E2 चे जे 2 कॉपी आहेत, म्हणजे एम्प्लॉई टेबलचे जे 2 कॉपी आहेत त्यांचे EID आणि DID कॉलम वरती मी सेल्फ जॉइन केलं. ओके, आणि आउटपुट मला असं आलं. ठीक आहे. सो ॲज आय टोल्ड, हे काय करेल, 2 मिनिटात परत रिवाइज करतो. इथे तो एम्प्लॉई टेबलच्या प्रत्येक रोकडे डिझाईन चेक करेल की त्याची जी EID आहे तो त्याच एम्प्लॉई टेबलच्या कुठल्या रोजच्या DID सोबत मॅच होतो आणि त्याचं तो पेअरिंग दाखवेल स्क्रीन. सो तोच पार्ट मी कव्हर केला. अँड आय होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लिअर टू एव्हरीवन टुडे. ह्याला मी ग्रुपवर टाकतो. ठीक आहे. सो all the points clear to everyone today. Okay, is everything clear, Mehak? Om clear na? Everything and ये अच्छा. So, हो, ठीक है Mehak, everything is clear ना? हाँ, या ठीक आहे. हाँ, हॅलो Mehak, I hope you can hear my voice and I hope आजचे सगळे पॉइंट्स क्लिअर आहेत व्यवस्थितपणे. काही डाऊट असेल तर विचार. ओके, we can stop for today's student.